अफ़गानिस्तान में पहली बड़ी बगावत शुरू। ताजिक कमांडर ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बदख्शां में बगावत शुरू कर दी। तालिबान के ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक कमांडर हैं, उन्होंने बदख्शां के सूबे में तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी है। वो क्या करने जा रहे हैं? कितने लोग उनके साथ हैं और तालिबान का क्या बनेगा? पहले बात तो ये है कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि 2 दिन पहले सबको खबर दी थी कि वहाँ पर बगावत होने लगी है। तालिबान के अंदर ग्रुप जो है वो उठ जाएगा और उठेगा और फिर तालिबान को मारना शुरू करेगा। तो खबरें आना शुरू हो गई, लेकिन ठीक 2 दिन के बाद मैंने उस दिन भी लफ्ज़ बोला था कि आपको 2-1 रोज़ में ये खबरें आना शुरू हो जाएंगी। और बदख्शां से खबर आपको आ गई कि वहाँ के ताजिक एक सलार हैं जो कि तालिबान ही हैं। गो के ये नस्लन ताजिक हैं, लेकिन ये तालिबान के ही गिरोह को जो है, इनको ताजिक तालिबान भी कहा जाता है। ताजिक तालिबान कहा जाता है, क्योंकि तालिबान ने, मैंने एक दिन पहले भी आपसे ये अर्ज़ की थी कि तालिबान ने पूरी दुनिया से दहशतगर्द इकट्ठे करके अफ़गानिस्तान में उनका फार्म हाउस बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और उसके अंदर वो उनको ना सिर्फ रखते हैं बल्कि उनकी पाबंदकारी कराते हैं दहशतगर्दी की, और नए दहशतगर्द जो हैं उनके ज़रिए से बनाते हैं। तो ये अब्दुर्रहमान अम्मार हैं जी, ये इनको बनाया गया था बदख्शां के इलाके में सोने की कानों के ऊपर निगरान। और सुना है कि ये सोने की कानों की वजह से ही झगड़ा शुरू हुआ है। अब आ जाएं कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारी इस वक्त भी मिनरल्स और मादनियात पाई जाती हैं। इसमें एक कलील मकदार सोने की भी है। ये ज़्यादा मकदार जो है इसी इलाके बदख्शां और तहार के इलाके में पाई जाती है। यानी तकरीबन 958 किलो जो है सोना बदख्शां में पाया जाता है, तो 918 किलो जो है पाया जाता है तहार के इलाके में। ये कोई बहुत बड़ी मकदार नहीं है, लेकिन जहाँ पर इंसान के की वक़्त चंद डॉलर हो या चंद इंडियन रुपए हों, वहाँ के लिए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। इस सोने पर ये इनको अब्दुर्रहमान साहब को, अम्मार को निगरान मुकर्रर किया गया। 500 तालिबान इन कानों के ऊपर मुकर्रर थे इनकी हिफाजत के लिए। लेकिन हुआ ये कि हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने जो है इनको तब्दील कर दिया और इनकी जगह पर जिनको लगाया उनका नाम था शफ़ीउल्लाह हाफ़ज़ी। इनको लगाया गया तो इन्होंने बगावत कर दी। इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया और अपने 500 साथियों के साथ इन्होंने तालिबान के इन तालिबान के, काबुल वाले तालिबान के जो वफादार थे उनको मार दिया और एक पहाड़ी चोटी पर बदख्शां की कब्ज़ा कर लिया और कानों के ऊपर अपने बंदे बैठा दिए। अब ये वहाँ पे जंग शुरू हो गई है और इनको पूरी सपोर्ट हासिल है। मुख्तलिफ जो फ्रिक्शंस हैं, जो मुख्तलिफ दूसरे गिरोह हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है, क्योंकि सब चाहते हैं कि तालिबान का इक़्तिदार अब ख़त्म हो। इन सोने की कानों पर तालिबान का कब्ज़ा था, अब इन कानों के ऊपर इस वक्त अब्दुर्रहमान का कब्ज़ा है और वो ये जो है मुश्किल से छोड़ेगा, क्योंकि सोने का मामला है जो कि गो के किलोज के हिसाब से अगर आप कहें तो 958 किलो है। लेकिन आमिर भाई 958 किलो की भी अगर सोना बहुत कीमती है। आजकल देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कीमती नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर दुनिया में सोने के ज़खायर के हिसाब से देखा जाए तो ये कम मकदार में है। इससे ज़्यादा मकदार में तो पाकिस्तान में सोना पाया जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा मकदार में। तो ये एक कम मकदार है, लेकिन ये है इतना, तो इस पर वो झगड़ रहे हैं इस वक्त। और ये जो अफ़गान सुप्रीम फ़ौज के कमांडर हैं फसीउद्दीन, उन्होंने भी, फ़ितरत नाम है उनका, फसीउद्दीन फ़ितरत, उन्होंने भी कोशिश की थी कि किसी तरीके से ये बात सुलह जोई की तरफ चली जाए। लेकिन फिर उसके बाद एक वेबसाइट है बागी के नाम से, उसने ये ख़बर जारी की, ये वाली बगावत की ख़बर जारी की, और एक और वेबसाइट है उसने ये भी जारी किया कि हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने ये कहा है कि अब्दुर्रहमान अम्मार को ज़िंदा या मुर्दा पकड़कर तो पेश किया जाए, यानी उसको गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान अम्मार जो है उसने राब्ते कर लिए हैं वो जो साबिक़ शुमाली इत्तेहाद था उसके साथ भी, क्योंकि सोना उसके पास मौजूद है। 2 जगहों पे सोना है अफ़गानिस्तान में और दोनों जगह इस वक्त अब्दुर्रहमान के कब्ज़े में है। यानी ये दोनों आमने सामने आ गए हैं ग्रुप। अब दोनों आमने सामने आ गए और असले की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ ही उसका अपना इलाका ताजिकिस्तान लगता है और ये ताजिक है और इसकी अपने जो सरहदी इलाका है अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान, उस पर अमलदारी है। अमलदारी से मुराद ये है कि इसके पैरोकारों की बड़ी तादाद ताजिकिस्तान में भी मौजूद है। और जो अफ़गान इस इलाके से, बदख्शां के इलाके से, तहार के इलाके से रशियन इन्वेड के वक्त ताजिकिस्तान गए थे, वो भी अब्दुर्रहमान की ही कमांड में काम करते हैं।
तालिबान ने इन्हें अपना कमांडर मुकर्रर किया हुआ था। ये कमांडर ही उल्टे पांव घूम गया और उसने बंदूकें तान ली हैं तालिबान के ऊपर, और अब ये लड़ाई जो है ये बढ़ने जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि तालिबान नो मोर, अब इनका इक़्तिदार ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। कल अगर आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर बयानात देखे हों तो एक बयान बड़ा दिलचस्प था जिसमें यह कहा गया था कि तालिबान ने अपनी हरकतें तब्दील ना की तो इनके मुल्क की खुद मुख्तारी का ख़तरा है। तो ये वाकई ख़तरा है, क्योंकि कोई एक हुकूमत वहाँ पे रहनी नहीं है। कुछ इलाके जो हैं एक ग्रुप के पास होंगे, कुछ इलाके ताजिकों के पास होंगे, ईरान के साथ मिलने वाले शुमाली तहत के पास होंगे, और रशिया के साथ मिलने जो रशियन स्टेट से मिलते हैं वहाँ के मुजाहिद जो हैं वो उन पर कब्ज़ा, उज़्बक वगैरह जो हैं वो करेंगे। तो ये एक ऐसी खिचड़ी पकने जा रही है अफ़गानिस्तान के अंदर जिसमें मैं समझता हूँ कि तालिबान के लिए घाटा ही घाटा है। असल में तालिबान ने जिनसे हाथ मिलाया है वो किसी से वफा करना जानते नहीं हैं, और उन्होंने आप देख लें कि बांग्लादेश में पहले बांग्लादेश बनवाया, वहाँ हुकूमत बनवाई और उसके बाद उसकी भी जड़ें काट दी। नेपाल में इन्होंने अपनी हुकूमत बनवाई, वहाँ पे भी जड़ें काट दी। तो ये अब अफ़गानिस्तान में भी तालिबान ने हाथ मिला लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका बुरा शुगन जो है। आबिर भाई, एक और इलाका है वहाँ भी तालिबान और उस इलाके में मौजूद ग्रुप जो है उनके दरमियान आपस में झगड़ा होने जा रहा है। वो इलाका है पंजशेर, और वो जंग या वो झगड़ा है वहाँ पर कीमती पत्थरों का, क्योंकि पंजशेर का जो ज़मुर्द है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कंसीडर किया जाता है, और तालिबान उसको हासिल करना चाहते हैं, और वहाँ पर जो ग्रुप मौजूद है वो उसको देना नहीं चाहता। बिल्कुल आपने सही कहा। दुनिया में एमरल्ड की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन सबसे बेहतरीन एमरल्ड जो है वो अफ़गानिस्तान के इसी इलाके में पाया जाता है जो ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर वाक़ है, जिसको पंजशेर कहते हैं। अहमद शाह मसूद किसी ज़माने में पंजशेर आपके जहन में होगा। अब उन्हीं का बेटा है जिसने पिछले दिनों तालिबान के ख़िलाफ़ बड़ा बयान दिया था, आप ही ने मुझे भिजवाया। वो बयान मैंने सुना तो वो बड़ा ख़तरनाक बयान था, जिसमें उसने इस बात की निशानदेही की थी कि ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। तालिबान ने मुख्तलिफ़ ग्रोह्स को बशमूल TTP के अपने यहाँ ना सिर्फ पनाह दे रखी है बल्कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये दुनिया भर में सप्लायर हैं दहशत गर्दी के। उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनका नाम भी अहमद मसूदी है, बाप का नाम भी यही था, तो ये इनका नाम भी अहमद मसूदी है। और ये पूरा इस वक्त जो शुमाली था वो होता था, ये अब नेशनल रिफरेंटल जो है फोर्स बन चुकी है, और उसने जो है कार्रवाइयों का आगाज़ किया हुआ है। वो एक अलग से है, लेकिन ये जो नई कार्रवाई है ये तो तालिबान के अंदर से बगावत है। तो ये वो हमारी ख़बर जो है वो दुरुस्त साबित हो गई कि तालिबान के अंदर से बगावत होनी है। 2-1 रोज़ में मैंने कहा था, और आप देख लें कि तीसरा दिन है आज। अभी मजीद ग्रुप्स भी सामने आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। मैं आपको अभी से बता देता हूँ। अभी तो इनका TTP के साथ भी झगड़ा शुरू होना है, वो तो होएगा, लेकिन इनके अंदर जो ग्रुप है, अगला ग्रुप जो आना है वो अभी बता रहा हूँ, लेकिन चंद दिन लगेंगे। वो इनका है कंधार और काबल ग्रुप। ये भी आपस में आमने सामने आने हैं, और ये जब सामने आएंगे जिसमें मैं समझता हूँ कि अभी से दखल अंदाजी शुरू हो गई है। ये जो खाना जंगी है ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे वॉर लॉर्ड्स हैं। वॉर लॉर्ड्स का काम ही उनकी मईशत ही पैसे पे चलती है और जंग पे चलती है। पैसा लो और जंग करो, हथियार दो बस। यहाँ सोने पे कब्जा हुआ है, तो हो सकता है काबुल और कंधार के दरमियानी इलाके में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, आयरन पर झगड़ा हो जाए। किसी जगह पे चांदी पाई जाती है तो वहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब लूट मार का बाजार गर्म होगा। हर ग्रुप, हर ग्रोह, जिसकी कमांड में जितने बंदे होंगे वो लेके अपनी वो जो इलाके हैं वहाँ पर जो मादनियात मौजूद हैं उसकी लूट मार में लग जाएगा। ये वो मामला है, ये बगावत है तालिबान की, और तालिबान की हुकूमत अब जाने को है वहाँ पर। जब तक बाहर से कोई बड़ी कुव्वतें आकर कोई ऐसा सेटअप नहीं बनवाती जो जमहूरी सेटअप हो और वहाँ के लोगों की मंशा के मुताबिक हो, तब तक मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में ना अमन हो सकता है और ना वहाँ पे खाना जंगी रुक सकती है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस बगावत के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।